आज हम बात करने वाले हैं मगध परियोजना की। मगध परियोजना में कई ऐसे लोगों की जान गई जो दिल को दहला देने वाला था। लोग इस पे कई सवाल जवाब कर रहे थे। जेएलकेएम के पार्टी के लोग भी पहुंचे वहां, केंद्रीय महामंत्री भी पहुंचे वहां, टाइगर जयराम मातो भी कहीं ना कहीं इस पे इन्वॉल्व थे उन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जेएलकेएम बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लमों को सॉल्व करने पहुँचती है, लेकिन क्या यहाँ पे महामंत्री सूरजदास सेठ हो गए? कहीं पैसे लेकर ये भी कहीं ना कहीं वापस लौट गए? क्योंकि ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी दिमाग में बातें आ रही है कि उसके बाद जो हुआ था, सूरजदा का एक वीडियो भी सामने आया था, उसके बाद कई बातें हुई, लेकिन पूरी बात अभी तक लोगों झारखंडियों के सामने नहीं आई है। क्या था मौत का वजह, मौत के बाद पर उन लोगों का क्यों नहीं मिला मुआवजा, क्या उन लोगों को किस तरह मुआवजा के लिए जेएलकेएम के पार्टी के लोग लड़ रहे थे, वो सब जानेंगे सूरजदा से। स्वागत अभिनंदन है, कैसे हैं दादा? बढ़िया है रविदा, आप कैसे हैं? ठीक है। सबसे पहला सवाल है कि आप गए थे मगध परियोजना में और उन मासूम को जान जो गई है, जो लोगों की जान गई है, उसे हक दिलाने, लेकिन कहीं ना कहीं वो हक दिलाने से पहले अभी तक ना आपने वो वीडियो अपलोड किया कि उसके बारे में क्या हुआ आगे। कहीं पैसा लेके आप भी मटिया नहीं ना दिया वहाँ पे? देखिए, निसंदेह ये बात आपका पूछना जायज़ है और ये सवाल भी जायज़ है, क्योंकि ये सवाल पूछना चाहिए पत्रकारों को कि नेता अगर आंदोलन कर रहा है, मौत की राजनीति कर रहा है, तो क्या नेता सेट हो रहा है? ये प्रश्न पूछना आपका बिल्कुल जायज़ है जी। और ये झारखंड में खास करके पूछना सभी पत्रकारों को जरूरी है कि नेता आंदोलन तो कर रहा है, मौत जहाँ होता है वहाँ पहुँच तो रहा है, लेकिन क्या उस परिवार को इंसाफ मिल रहा है? क्या वो नेता इंसाफ दिला पा रहा है? ये सभी पत्रकारों को, सभी नेताओं से प्रश्न करना चाहिए। अब आपका सवाल का हम जवाब दे देते हैं कि क्या हम भी बिक गए वहाँ पे जी। तो हमारे खरीद बिक्री का गवाह तो वहाँ के ग्रामीण होंगे। हम अगर बिके होंगे तो आज के डेट में कोई बुर्बक नहीं है। वहाँ के ग्रामीणों ने भाप लिया होगा कि क्या सूरज भी बिक गया, यहाँ आया था बिकने के लिए? क्या सूरज भी खरीद फरोख्त का खेला खेल के चला गया? ये सवाल का जवाब तो वहाँ का ग्राउंड आप जाइएगा तो वहाँ के ग्रामीण बताएंगे। बाकी प्रकरण को हम बता देते हैं आपके साथ कि वहाँ हुआ क्या। मेरे वीडियो जो 2 वीडियो चला है, उस 2 वीडियो के बाद का जो कहानी है वो हम आपको बता देते हैं, और आप जब ग्राउंड पे जाइएगा तब भी आपको यही चीज सुनने को संभवतः मिलेगा। हमारे पहुंचने के बाद लगभग 4 घंटे या 3 घंटे के बाद में वहाँ के वर्तमान विधायक पहुंचते हैं, प्रकाश राम, जो बीजेपी से विधायक है। और जब वहाँ प्रकाश राम की एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं वहाँ उस गांव के जो विधायक जी के प्रिय लोग थे, 2-3 लोग जी, वो 2-3 प्रिय लोग साफ शब्दों में कह दिया कि हमारे मालिक आ गए हैं, हमारे नेता आ गए हैं, अब जो फैसला करेंगे यही करेंगे। 1 मिनट यहाँ हम रोकना चाहेंगे सूर्यदा। आप बोल रहे हैं वहाँ के लोग, या ग्रामीण ये वर्ड बोला या जो वो परिजन बोले कि जिनके लोगों की मौत हुई थी, वो परिजन कह रहे थे ये बात कि वहाँ के ग्रामीण या उनके कोई समर्थक ये बात कह रहे थे? ये बात उसी गांव के उनके समर्थक कह रहे थे जी, जो उनके समर्थक थे जी। तो वहां अगर 100 लोग खड़े थे तो 100 लोग में मात्र 4 ही ऐसे लोग थे जो ये बात को जोर से उन्होंने अपनी बात को रखा। अब वहां वो वर्तमान विधायक हैं तो निसंदेह उनका क्षेत्र है, तो हमारा कर्तव्य था कि उनका सम्मान करना, तो हमने उनका सम्मान किया और हम अपने वाणी को रोक लिया। हमने देखा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सही में इंसाफ मिल पा रही है परिवार को या नहीं मिल पा रही है। हम लोग वेट एंड वॉच वाला कंडीशन में चले गए। तब तक में बहुत कुछ हो चुका था। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने वहां के एसपी को फोन भी कर दिया, जयराम मातो जी, वहां पे फोन किया गया, उनसे बात हुई और वो बात एसपी साहब को गया और एसपी साहब से फिर डीसी में, वहाँ जो डीसी अभी वर्तमान के जो चेंज हो गए, वहाँ मैडम थी, अभी कोई सर आ गया है, उन्होंने डीएसपी को फोन किया और डीएसपी साहब वहाँ पहुंचे। ये सारा प्रकरण हो चुका था। उसके बाद विधायक पहुंचे और जब विधायक पहुंचे तो वही 3-4 लोग जो ग्रामीण थे, और वो हमको लगता है कि जो हम बोलेंगे आपको वो आपका चैनल में कमेंट में भी आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं और कितनी सच्चाई है। तो वो जब पहुंचे तो सारा जो फोकस था वो 3-4 लोगों ने मिलके उनके ऊपर ढाल दिया। और वो जो लड़के के पिताजी थे जिनका बेटा का देहांत हुआ, वो लड़के के पिताजी ने कहा कि विधायक जी आए हैं, अब विधायक जी उचित फैसला हमारे लिए करेंगे। तो बॉडी उठाने नहीं दिया जा रहा था। विधायक जी आए और विधायक जी अपने नेतृत्व में ये कहा कि जब तक वो सारे लोग पकड़े नहीं जाएंगे जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया, तब तक मगध परियोजना बंद रहेगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात कही, अच्छी बात कही उन्होंने। बिल्कुल उन्होंने कहा कि जब तक लाश के जो हत्यारे हैं वो पकड़े नहीं जाएंगे तब तक मगध परियोजना बंद रहेगा। तो हमने भी उनका समर्थन किया, हमने भी कुछ नहीं बोला। लेकिन ये बात के बाद जो मुआवजे की राशि थी वो उन्होंने कहा कि 50,000 रुपए मुआवजे की राशि, मौत का रकम। हाँ, मौत का रकम 50,000 विधायक जी का फैसला था। एक व्यक्ति का, इंसान का मात्र मोल 50,000। उस लड़के का उम्र 17 साल था और उसका उम्र 17 साल के उम्र में उस लड़के को मार दिया गया
और उस लड़के के मृत्यु के बाद उसके पिताजी को 50,000 रुपए की राशि विधायक जी ने फैसला किया। किस सोच के साथ ये किया होगा? ये सवाल हम कहते हैं, ये सवाल झारखंड के तमाम मीडियाओं को लातेहार विधायक से प्रश्न करना चाहिए कि किस आधार पे, किस सोच से और क्या मानसिकता रख के आपने ये बात वहां के लोगों को कहा कि 50,000 रुपए वो भी मिलेगा कि नहीं वो भी नहीं पता है। नहीं मिला है, पहले भी बहुत लोग को नहीं मिला है। वहां पे जो 6 मौत पहले हुई है वो 6 मौत का भी यही कहानी है। आज तक वहां 7 मौत में 6 मौत जो पहले हो चुके हैं, एक भी केस का उद्भेदन नहीं हुआ है। कौन मारा, किसको मारा, कैसे मारा, आज तक वो फाइल लाश के साथ ही जल गया। लाश जला और साथ में वो सारा फाइल भी जल गया। अभी तक किसी का उद्भेदन नहीं हुआ। वहाँ के एसपी, वहाँ के दरोगा, वहाँ के थाना प्रभारी, वहाँ का जो पिकेट इंचार्ज है, ये सारे लोग जो पूर्व में रहे होंगे उस मौत के समय में, एक भी लोगों ने इस चीज का उद्भेदन नहीं किया। और ना ही इतना ही नहीं, और ना ही वहाँ का कोई मीडिया ने इस खबर को चलाया। एक मीडिया की बेशर्मी इतनी गिर गई है, हिंदुस्तान, वो खबर मैं लिंक दे दूंगा आपको, उसको लगा दीजिएगा अपने चैनल में। वो मीडिया हिंदुस्तान पत्रकार, जो पत्र आता है ना न्यूज़पेपर, वो हिंदुस्तान के लोग इतने बिके हुए हैं कि वो जो छापे हैं खबर में, ये सुन के उनको उस जो पत्रकार ने उनको ये रिपोर्ट सौंपा होगा, उनको या तो नौकरी से निकाल देना चाहिए, वैसे पत्रकार को जूता का माला पहना के रोड में दौड़ाना चाहिए। वो पत्रकार क्या लिखा है हिंदुस्तान में कि बॉडी किसी खेत में दूसरे जगह पे पाया गया है, जबकि उसका वीडियो चल रहा है, उसका फुटेज है कि माइंस, मगध परियोजना का जो माइंस है उसके अंदर में फेंका हुआ है, मेरे वीडियो में चला है। और वो पत्रकार जो है वो न्यूज में छापा है कि बॉडी किसी खेत में पाया गया है। सोचिए कैसे खेला होता है। बहुत सारे इसमें मामले हुए। सूरज दास से हम जानना चाहेंगे कि आगे फिर हुआ क्या? क्या आप लोगों की वहाँ बात सुनी गई कि प्रकाश राम विधायक जो थे उनकी बातों पर सहमत होकर, जैसा आपने कहा कि सब शांत हो गया, फिर से मगध परियोजना खुल भी गया, जिसे बंद करने की बात की गई थी जब तक उनके दोषियों को पकड़ा नहीं जाता? क्या आगे हुआ? जी बिल्कुल, हम लोगों ने वहाँ से जब हमारे पास बात आया तो हम लोगों ने वो कहे कि पीओ के अधिकार क्षेत्र में 50,000 रुपये का वार्ता हो रहा है, बाकी जीएम से वार्ता किया जाएगा, जीएम से फिर बात करके कुछ और पैसा का बात होगा। तो वहाँ के जो ग्रामीण थे, हमको लगता है कि 90% जो ग्रामीण थे उनके पक्ष में नहीं थे। 90% ग्रामीण का जो पक्ष था वो कुछ और था। वहाँ के ग्रामीणों ने कहा कि सर आप लोग जो आए हैं, दादा आप लोग चले जाइए, रात हो गया है, जरूरत पड़ेगा तो हम आप लोग को फिर याद करेंगे। तो हम आप लोग को बोला गया? हम लोग को बोला गया, तो हम लोग आ गए। हम रात जैसे ही वहाँ से मैंने लातेहार से चल के सिमरिया ही पहुंचे, वैसे ही वहाँ से फोन आ गया कि दादा खेला हो गया। हम बोले क्या खेला हो गया? कि माइंस चालू हो गया। तो माइंस क्यों चालू हो जाएगा? 2 घंटा में तो आरोपी पकड़ा नहीं जाएगा, माइंस चालू हो जाएगा। और खेला ये हो गया कि मुआवजा का राशि 50,000 ही सीमित रहेगा, ये बोला गया वहाँ पे। ठीक, जब सुबह हुआ और सुबह होने के बाद वापस फोन आया, हम पूछे कि क्या पोस्टमार्टम, मान के चलिए बॉडी तो पूरी तरह से खराब हो गई थी, तो हम पूछा कि क्या पोस्टमार्टम होके, वहाँ से फ़ोन करने वाले लोगों ने बताया कि दादा यहाँ ये होगा कि पोस्टमार्टम करने के लिए लातेहार नहीं, पोस्टमार्टम करने के लिए रिम्स ले जाया गया है। हम बोले क्यों रिम्स ले जाया गया है? तो वहाँ के लोगों ने बताया कि समय रहते हम लोगों ने कहा था कि अगर बॉडी आ जाएगा तो उस बॉडी को लेके हम लोग फिर आंदोलन करेंगे और गेट बंद कर देंगे। तो ये जब प्रकरण वहाँ उठा तो उनके वही जो 2-4 लोग थे वो मैसेज चला गया होगा, और मैसेज जाने के बाद वो बॉडी लातेहार से पोस्टमार्टम के लिए रिम्स चला गया, मतलब देरी करने के लिए। तो क्या, अब एक बात समझाइए, जनता को भी समझना चाहिए कि क्या जिले में पोस्टमार्टम की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है? ये हेमंत सोरेन सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान साहब, उनसे भी मेरा प्रश्न है कि क्या आपके हर जिले में पोस्टमार्टम करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है? सारे लाशों को रिम्स भेजा जाएगा क्या? रिम्स सारे लाशों को भेजा जाएगा? तो ये लोग मौत के बाद लाश पे भी राजनीतिक करते हैं। और अभी वहां से मुझे फोन किया जा रहा है, वहां बुलाया जा रहा है कि दादा आप आइए, यहाँ पे हम लोग माइंस को बंद करेंगे, आप आइए। ये हमारे साथ यहाँ का विधायक जो है, वर्तमान विधायक, हमारे साथ खेला खेल गया। और ये पहला घटना नहीं है, इसके पहले भी बहुत कुछ ऐसा हो चुका है। मैंने वहां का स्थिति जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग उठाइएगा ना रविदा, तो हम मजाक नहीं कर रहे हैं, आंख से आंसू बिना कुछ कारण के निकल जाएगा। ये घर है और ये डिपो है और ये माइंस है। जब ब्लास्टिंग होता है तो आपको आपका घर से निकाल के बोलता है कि तुम लोग उधर जाओ, तब ब्लास्टिंग होता है। मतलब एक घर के परिवार मौत के साए में। हाँ, मौत के साए में है, वहाँ के परिजन जो है मौत के साए में है। और जो पानी पीने को उनको जो व्यवस्था करा रही है सीसीएल, वो पानी में कभी मेढक मरा हुआ आता है तो कभी पूरी तरह जहरीली। मतलब कि वहाँ का जो जनजीवन आप देखिएगा ना, तो हमको लगता है कि वो दुनिया ही अलग है, वो झारखंड है ही नहीं। किसी भी तरह से सीसीएल का जो बीजीआर या बीपीआर जो आउटसोर्सिंग है, वो मूल उद्देश्य है कि इस जगह से कोयला निकालो, किसी भी तरह से कोयला निकालो, चाहे जो स्थिति करना पड़े। जबरन घर तोड़ो, जबरन आदमी को मारो, जबरन गड्ढा में डाल दो, सिर्फ और सिर्फ मूल मकसद उस कोयले को निकालना है। उस परिवार के परिजनों का ये आरोप है
कि उनके बेटे के लाश पे लोगों ने राजनीतिक कर दिया। हालांकि जेएलके परिवार उनको आज भी सांत्वना दे रहा है कि आपको जब भी जरूरत पड़ेगा ये पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है। जी देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात कही सूरज दा ना, और रियल में जो वो दुनिया है अलग ही है। आज लोग हमारे झारखंड को कश्मीर की तरह मानते थे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे और जंगल झाड़ियाँ यहाँ पे मिलती है, ध्वनि की वजह से इनको पहचाना जाता था। लेकिन अब जो ये माइंस खुलने लगी है ना, इसकी वजह से आने वाले समय में मुंबई दिल्ली की तरह स्थिति यहाँ भी होने वाली है, और कहीं ना कहीं मौत के साए में जो मौत का खेल ये चल रहा है, ये इसकी वजह एक बड़ा कारण ये सब। ये तो सोचनीय है सूरज जी, लेकिन एक बात आपसे पहले हम थोड़ा सा पूछना चाहेंगे। आप विधायक प्रकाश राम जी की बात कर रहे हैं, वो 50,000, ये तो सोच से भी परे है कि किसी व्यक्ति के इंसान का कीमत 50,000 लगाया जा रहा है, और सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम अभी बात करेंगे टाइगर जयराम महतो को लेकर। आप जैसा कहा कि वो ऑनलाइन थे, फ़ोन पर बात भी कर रहे थे इस बात को लेकर के। टाइगर हर समय बड़े अधिकारियों से बड़े मामले के लिए करते हैं। क्या एसपी सर से उस दिन बात की थी टाइगर? बिल्कुल, एसपी साहब से उनकी बात हुई, तभी वहाँ डीएसपी साहब पहुंचे। क्या बात हुई? वही कि आप वहां जाइए, स्थल निरीक्षण कीजिए और परिवार को सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए। वो तुरंत बात किए, और बात करने के बाद ही वहां का सिचुएशन बदला। लेकिन सारा सिचुएशन जब विधायक जी आए तो विधायक जी की तरफ फोकस कर गया। सारा सिचुएशन जो मोड़ था वो विधायक जी की तरफ मुड़ गया, और विधायक जी ने ये पहला फैसला जो किया कि जब तक लाश के जो मारने वाले लोग हैं नहीं पकड़े जाते तब तक मगध परियोजना बंद रहेगा, इसका हमने समर्थन किया। और दूसरा जो उनका फैसला था कि 50,000 उनको परिवार वाले को दिया जाएगा। अब वहां सिचुएशन ये बना कि कुछ जो उनके लोग थे वो उस परिवार के लोगों को इस तरह से मोटिवेट कर दिए कि वो परिवार बोलने योग्य नहीं बचा। मामला रात था, बॉडी उठा लिया गया, रात्रि हो गई, रात्रि होने के बाद बॉडी पोस्टमार्टम में चला गया, और जैसे ही बॉडी वहां से उठा वैसे ही माइंस चालू हो गया। देखिए, ये थोड़ा सा सोचनीय और विचारणीय है। सूरज दा से मिलाए बहुत सारी बातें हुई। मैं बता दूं कि बहुत विचलित करने वाला मुझे भी लगा कि प्रकाश राम जी 50,000 उस नवयुवक का रेट लगा रहे हैं। ये तो बोलने में भी मुझे भी ख़राब लग रहा। किसी का वो बेटा था जिसे पुल पास उसे बड़ा करने में उन्हें बहुत मेहनत लगा होगा। उनके माँ को उन्होंने एक ख्वाब देखा होगा कि मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो मुझे उसे इस काबिल बनाऊंगा कि मुझे बुढ़ापे में वो साथ दे सके। आज जिस तरह से सूरज दा ने बताया कि कई मौतें वहाँ हो जा रही है और उद्भेदन नहीं हो पा रहा, तो क्या किसका इसके पीछे हाथ है? क्या ये उद्भेदन हो भी पाएगा या सिर्फ राजनीति लाशों पे इसी तरह की जाएगी? ये देखना होगा। और जेएलके की पार्टी और टाइगर जयराम महतो, सूरज दा इस पर और आगे क्या एक्शन लेंगे वो भी आप सभी को बहुत जल्द बताऊंगा। तो कैसा लगा खबर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।